ब्रजपुर वृंदावन बिहारी लाल की, गीता घाट भगवान की। श्री भगवान वाच नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व यो अस्तत्वदर्शी भी उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वं यो अस्तत्वदर्शी भी। जो बातें हम लोग अभी सुने उसका सारांश ये दूसरे अध्याय के 16वां श्लोक में भगवान रख रहे हैं। दोनों चीज स्पष्ट है, आपको समझना होगा। सत असत, शरीर संसार, ये दोनों असत है, परिवर्तनशील है, बदलते रहेगा। आप कितना भी सजाइए, सुंदर बनाइए, इसको मेहनत कीजिए, यह शरीर बदल ही रहा है, बदलता ही रहेगा। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु और अंत में आगे पुनर्जन्म की। आत्मा यह अजर अमर अविनाशी है, सनातन सचेतन है परमात्मा की। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसके अंदर में रहने वाला दिव्यात्मा हूँ। शरीर के नाते आत्मा वही परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है, तो शरीर के नाते वो आत्मा जीवात्मा है। मिल गए परमात्मा से, मिल गए परमात्मा बन जाएंगे। समुद्र में, समुद्र का जल निकालिए, उस जल को एक घड़ा में रखिए और उसे समुद्र में छोड़ दीजिए। जल समुद्र का और समुद्र में ही है, बीच में घड़ा है, तो एक अंतर हो गया। मैं परमात्मा में ही, हम सब परमात्मा के गोद में, परमात्मा के ही गोद में है, परमात्मा के ही हैं। बीच में शरीराशक्ति है, इसलिए लगता है कि अलग है। घड़ा फोड़े, समुद्र का जल समुद्र में मिल गया, साधना पूर्ण हो गया। शरीराशक्ति हटी, आत्मा परमात्मा में मिला, हमारा जीवन सफल हो गया। सत्य यही है। हम उस सत्य को पहुंचने के लिए इतने प्रकार के पूजा पाठ साधना बनाए। समझदार व्यक्ति के लिए ये साधना का शॉर्टकट सिंपल रास्ता है। शरीर संसार का, आत्मा परमात्मा का। शरीर से संसार की सेवा कीजिए, आत्मा को परमात्मा में लगाइए। शरीर का एक प्रारब्ध है, एक सिस्टम है, ये बदल रहा है बचपन जवानी बुढ़ापे में। आत्मा अपरिवर्तनीय है। इसके पूर्व के श्लोक में हम लोग सुने भी थे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तेर निरस्तत न मुह्यन्ति। शरीर को प्रकृति कंट्रोल कर रही है और आत्मा परमात्मा का है। आत्मा पे प्रकृति की पकड़ नहीं है। लेकिन गलती, भारी गलती हुई कि शरीर को ही मैं मान लिया, सब कुछ मान लिया। ये बदलने वाले शरीर को मैं मान रहा हूं और क्या सोचा, परिस्थिति मेरी हाथ में आ जाए। ये कैसे हो गया बेटा ऐसा, ये पत्नी बीमार कैसे पड़ गई, ये धन कैसे घट गया, ये बदल कैसे गया। वो बदलने वाला ही है, जो परिवर्तित होने वाला है उसको आप कैसे पकड़ सकेंगे। संस्कृति इति संसारा, जो ससरता रहे बदलता रहे वो संसार है। और हम ठीका ले लिए, यार सब ठीक कर लेंगे, यही दुख का कारण है। नहीं, ज्ञान हो गया, ये सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, मिलना बिछड़ना, बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु, ये प्रकृति के अधीन ही चलता है, तो टेंशन खत्म हो गई। जीवन में सारा प्रॉब्लम हमारी शरीराशक्ति की है। गुरुदेव कहते थे कि बेटा छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पत्नी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, धन छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस जो शरीर में आसक्ति है छोड़ दो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक मैंपन इस शरीर में है तो गीता रामायण भागवत पढ़ने के बाद भी आप इस आसक्ति की वजह से फिर वही परिस्थिति खोजेंगे। आप सुखी होना चाहेंगे संसार से, जहाँ है नहीं सुख वहाँ ढूंढ रहे हैं, और जहाँ हमारे हृदय में असीम भंडार है आनंद शांति का, उधर झांकेंगे नहीं और दोष देंगे भगवान को। जिस दिन आप चले भगवान से, आप ही के अंदर में भगवान डाल दिए।
भगवान सोची मूर्ख बाहर में कहाँ हमको ढूंढेगा, इसके अंदर ही बैठ जाता हूँ। और हम यहाँ छोड़ के सब जगह ढूंढ रहे हैं, बेटा में सुख, बेटी में सुख, पत्नी में सुख, भाई में सुख, घर में सुख, धन में सुख, भोग में सुख, व्यंजन में सुख, और सुख जाओ आप जाते नहीं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी मनुष्य तन में है, सनातन धर्म में है, और महान संत गीता घाट भगवान के चरण में है, जिन्होंने बताया कि अपने कर्म को पूजा बना और सहज जीवन जियो, सुख में इतराओ नहीं, दुख में घबराओ नहीं, प्रेम भाव में रहो, मस्त रहो, निकल जाओगे। तुझे बिगाड़ने की ताकत ये तीनों लोगों में किसी में नहीं है। आगे सुनेंगे हम आत्मस्वरूप हैं, अस्त्र शस्त्र, दुनिया में कोई भी ऐसी सत्ता नहीं जो हमें बिगाड़ सके। तो स्वीकार करना है, अभी स्वीकार हो जाए तो अभी ज्ञान हो जाए, अभी कल्याण हो जाए। जो सत्य है वो आत्मा परमात्मा, जो असत्य है शरीर संसार, नास्तो विद्यते भावो न भावो बीते सता। ये परमात्मा सदा से हैं, हमारे हैं, साथ हैं और रहेंगे। संसार न कल हमारा था, न आज हमारा है, न कल हमारा रहेगा। जो हमारा है वो परमात्मा, जो हमारा कभी नहीं हो सकता वो संसार। हम माथा पटक पटक के भी मर जाए कि घर तू मेरा, बेटा तू मेरा, धन तू मेरा, शरीर तू मेरा, ये छोड़ देगा। इसने कभी नहीं, शरीर आपसे कभी कहा मैं तुम्हारा हूँ? ये अपने प्रारब्ध के अनुसार बदल रहा है, अपने सिस्टम में चल रहा है, बचपन जवानी बुढ़ापा। आप पकड़े हुए कि मेरा शरीर नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ। आप पकड़े हुए कि संसार मेरा, संसार नहीं कहता मैं तेरा हूँ। नास्तो विद्यते भावो न भावो बीते सता। वो परमात्मा का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। हम माने या ना माने वही मेरा है, हम पूजे या ना पूजे वही मेरा है, हम शरणागत हो या ना हो वही मेरा है। हम दुनिया को लाख पकड़ ले, लेकिन मेरा भला, मेरा साथ निभाने वाला केवल परमात्मा है। और परमात्मा के जानने वाले महान संत सद्गुरु हमारे हैं। ये दो ही हमारे हैं, और वो भी दो नहीं एक है। परमात्मा ही इस रूप में है, या ये रूप ही परमात्मा में मिल गए। सोई जानत यही देत जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। ये वही हो गए उनको जान। जो हमारा है स्वीकार कर लीजिए। भगवान कितना भाव से कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तभी। केवल मेरे मूढ़ो, जो मुझसे विमुख हो सम्मुख हो जाओ। मेरे शरणागत होते तेरे करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे अग्नि के पास जाते ठंड भाग जाता है, वैसे परमात्मा के शरण में जाते जन्म जन्मांतर के सारे पाप भाग जाएंगे। कितना आसान है, केवल कहना ही तो है दिल से हम आपका। गुरुदेव कहते हैं अभी तू बद्ध जीव है, संसार में आसक्त है, अभी ऊपर से कह रहा है मौखिक समर्पण है, हे गुरुदेव मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ। लेकिन जब बार अभ्यास करेंगे कि ही मेरे हैं, वो अंदर से आ जाएगा मैं आपका हूँ। ये हृदयागत आवाज है, कंठागत है। मौखिक के बाद बौद्धिक होता है, तब आत्मिक समर्पण होता है, मैं आप ही का हूँ। बेड़ा पार हो गया। नास्तो विद्यते भावो, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता है। आप जो असत्य है वो नास्तो विद्यते भावो, सत्य जो है, असत्य कभी अपना हो नहीं सकता और सत्य कभी हमसे दूर नहीं हो सकता। अभी दोनों को जो समझ लिया, जान लिया, प्राप्त कर लिया, वही गीता घाट बाबा जैसा तत्वदर्शी हैं। उभयोरपि दृष्टवंत अस्त्वन्य तत्वदर्शी भी। दोनों को समझना। मीराबाई समझ गई। मीराबाई ने कहा मेरे तुम मिस भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल तुम मेरे हो। बाकी पूछा उनसे, मैं भी तुम्हारा महल पूछा, मैं भी मीरा तुम्हारा हूँ। अड़ोसी पड़ोसी सब पूछा, बोले ना दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। हम यही गलती कर बैठते हैं। हम बोलते हैं तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, यही फेरा में फंस जाते।
प्रेम और भगवान के नाते सब अपना है। अब सब में हमारे प्रभु हैं, सबको प्रणाम सिया राम में सब जग जाने। लेकिन अगर भगवान नहीं है तो आप भी मेरे नहीं हैं। ये नाता भगवान का है, हमारे आपके बीच में भगवान का नाता है। तो आप बैठे, मैं बैठा हूँ। जहाँ भगवान का नाता नहीं वहाँ जड़ता है। भगवान के नाते सभी अपने, भगवान नहीं तो कोई अपने नहीं। ज्ञान कहता है कोई अपना नहीं, प्रेम कहता है सब अपना है। दोनों को धारण करके हम बढ़ेंगे। इसलिए जो सत्य है उसे स्वीकार करना है, जो असत्य है उसे छोड़ देना है। अर्जुन भगवान के पास है, भगवान की बातें सुन रहे हैं, भगवान को समझ रहे हैं, भगवान उनको पता है कि भगवान में सामर्थ्य है। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान हम सबको जगा रहे हैं, जो सत्य है। अब धर्मदेव जी जो कहते हैं मैं बचपन में लंगोटा पहनकर दौड़ता था, धूल लगाता था, वो कौन धर्मदेव जी थे? ये आज तो धोती कुर्ता में भक्त है। ये कहते मैं वही हूँ। आप कैसे वही हैं? शरीर बदल गया, जमाना बदल गया, परिस्थिति बदल, ना मैं वही हूँ। कौन वो जो नहीं बदल रहा? वो इनका सत्य है, इनका अस्तित्व है, आत्मा राम है। आत्मा के नाते ये वही हैं। इस शरीर का नाम कुछ भी हो सकता था। धर्मदेव की धर्मराज हो जाता, सीता की जगह गीता होता, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम कोई अगर नाम लेके हमारे नाम को गाली देना तो हमें दुख लगता है। अरे नाम तो शरीर का है, भगवान की जगह स्वर्ण हो सकता है। तारा रो रही है, बिलख बिलख क्यों रो रही है? भगवान श्री राम पूछे तारा इतनी क्यों रो रही हो? पति के लिए रो रहे है। कौन पति? सामने तो है, देखो तेरा पति तो सोया हुआ है। नहीं, वो अंदर वाला, अंदर तो मैं ही था, मेरा ही अंश तो था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर साधु सुखराशि। और जो शरीर पड़ा छिद्र जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीर, किसके लिए रो रही? सोचो, ज्ञान हो गया तारा को, भगवान श्री राम जैसा गुरु मिले, चरण में गिर गई। आप क्यों नहीं पहचानते? हम क्यों नहीं पहचानते? जिस पति से प्यार करते वो कौन है? क्या ये कपड़ा, चमड़ा, दमड़ा, हड्डी, मांस, प्राण, वो तो अंदर वाला है। आज से पहचानिए, और वो अंदर वाला का कभी अभाव ही नहीं होगा। उस परमात्मा को पहचान लेंगे तो अभाव नहीं। चाहे वो पति के शरीर में आए, बेटा के शरीर में आए, बेटी के शरीर में आए, जीव जंतु में आए, ओहो सबको प्रणाम सिया राम में सब जग जाने। नहीं पहचाने तो हिया प्रणाम, और हुआ जाके भूल गए। पहचान जाएंगे ना, फिर जिंदगी में कभी अभाव नहीं होगा। वो किसी भी रूप में आएगा, पहचान लीजिएगा, हाँ बेटा बनकर आए हो, तुम ही हो। नामदेव जी भोग लगाने जा रहे हैं, भगवान की लीला, कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है, रोने लगे, क्या गलती हो गई, नाराज हो गए, घी तो लगाने दीजिए, हे प्रभु रुकिए, हे प्रभु रुकिए। प्रभु कुत्ता में से प्रकट हो गए, धन्य हो तुम नामदेव, धन्य हो तेरा प्रेम। आग लग गया, झोपड़ी में सब जल रहा है, उठा के बिक दिए, तकिया ले जाइए, इकामंडल ले जाइए, लंगोटा भी जल जाए, सब ले जाइए प्रभु। भगवान अग्नि से प्रकट हो गए, धन्य नामदेव, धन्य। यहाँ 25 साल शादी का हो गया, 50 साल शादी का हो गया, ऊपर से पति परमेश्वर, लेकिन आज तक नहीं पहचाने कि पति में परमेश्वर है क्या। मन के अनुकूल तो पैर छुएंगे, मन के अनुकूल नहीं है, बोल चाल बंद। पति की वही स्थिति है, कभी नहीं पहचान पाए कि साधारण सी नारी के अंदर वही शक्ति है जिनकी पूजा करने जाते हैं। सिर्फ नारी नहीं, परम शक्ति अंदर है। पहचानने का प्रयास कीजिए। गीता हमें प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाती है। मैं से नहीं आत्मा हो, सब में परमात्मा है, और परमात्मा के नाते सबसे प्रेम, सबका वंदन। यह अभ्यास से होगा। हम पता नहीं अपने हिंदू धर्म में कितने तरह के पंथ बनाकर धर्म कर्म
पूजने में लग गए। हमारे सबसे श्रद्धालु, सबसे अच्छी साधिका हमारे माताएं बहनें होती हैं, सबको सहने में, झूठो टीका करने में, घूमने में, माथा पटकने में, हाथ पसारने में लगा दिए। हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कमी नहीं रखा है परमात्मा ने हमको देने में। भंडार है, भंडार। जानने की आवश्यकता है, बस अपना बना लो, अलग से सहने की आवश्यकता नहीं है। आप माताएं देवी हैं, देवी सनातन धर्म के पिलर हैं। माताएं सहती थी, कभी घर में कलह नहीं होती थी। ऐसा नहीं था आज के तरह कि बहू घुसी अलग घर बना ले, मेवा मिष्ठान खाओ, भाई को क्यों देगा, सास को क्यों देगा। नहीं, वो जानती थी कि परमात्मा का सब है। जिस दिन खाना नहीं भर पेट मिला गुरुदेव भगवान के अनुसार, वो दिन एकादशी हो गया। जिस दिन अपमान हो गया त्रियोदशी हो गया, शंकर भगवान की कृपा हो गई। जिस दिन कहीं नहीं निकले, अपनी दुनिया में बंद होके भगवान में डूबे, वही चतुर्दशी है। अंदर दर्शन हो गया तो पूर्णिमा परमात्मा है, पूर्णिमा परमात्मा पूर्णिमा। सहने का आवश्यकता क्यों पड़ा? ताकि हम मजबूत बने। हम दिन भर भूखे रहते हैं लेकिन दो बात नहीं सहते हैं, छोटी सी बात में लड़ जाते हैं। हमें मजबूत बनना है, हमें मांगू भक्त नहीं बनना है। क्या मांगे भी तो क्या मांगे, जो देना था दे दिए, अनुपम चीज दिए हुए। आप ही जैसी भक्ता हैं सबरी माँ। भगवान सारे संतों भक्तों को छोड़कर दरबार में आए, बैर खिलाई, तोड़ तोड़ के खा खा के मीठे जूठे बैर है, मगन है भगवान। बोले सबरी कुछ मांग लो। क्या मांगो, क्या दोगे, क्या दे सकते हैं? भगवान बोले केवल जना देंगे, जो देना था दिए हुए हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावहिनी सहज स्वरूपा। तेरा जो स्वरूप है परमात्ममय, आनंदमय, पर जान लो मैं जीव के साथ कभी बेईमानी नहीं किया। पूरा का पूरा आनंद शांति का भंडार जो मैं हूं वो जीव को दिया। जीव भूला हुआ है, रो रहा है। जानो सबरी माँ ध्यान में बैठी, अपने स्वरूप में आई, लीन हो गई, योगाग्नि से भस्म करके परमात्मा मैं हो गई। आपके भक्ति भजन साधना से क्या मिलेगा? बाहर से कुछ नहीं, अंदर में है, वो जाग जाएगा, जान जाइएगा, धन हो जाइएगा। फिर क्यों मांगने जाए? किस देवी में, किस देवता में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमें कुछ अलग से दे दे? देने वाला हमारा परमपिता परमात्मा देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ध्यान जाने की आवश्यकता है, सत्य और असत्य और नास्तो विद्युति भावो। ये जो नकली पकड़े हुए संसार को अपना माने, ये मेरा नहीं है, नास्तो विद्युति भाव ना। तू कल भी नहीं था मेरा, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। न भावो विद्य सता, और परमात्मा का कभी अभाव नहीं हो सकता। तो अगर हम परमात्मा के नाते देखें तो सब में मेरे ही प्रभु हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम स्वार्थ, अपना संकीर्ण भाव से रिश्ता जोड़ते हैं। यह ठीक नहीं। अभ्यास कीजिए। महान संत के शिष्य हम लोग, हमारे गुरुदेव का एक ही लाइन है, सद चिंतन करो, सद मनन करो, सद पाठन करो, सुपठन सुपाठन सुचिंतन सुश्रवण सुसत्संग, मुक्त हो जाओ। जो है प्राप्त से अनुभव करो। हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते, लोग रोते रहता था, वाह वाह, मुस्कुराते थे, वाह वाह बोलो। बाबा का जगाओ अंदर, सारे दुख भगाने वाले आत्माराम बैठे हुए हैं, शरण में आओ। हम लोग भी शरण में आए। आइए आत्माराम को बुलाते, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। श्री आत्माराम पूर्ण काम, श्री आत्माराम सब जीवों में वास करें, सब जीवों में वास करें, सब जीवों में वास करें। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई
जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करें, उनके उनके संकट नाश करें, उनके संकट नाश करें। हमारे हृदय में आत्मा राम बैठे हुए हैं, गोता लगाइए, इधर उधर तड़पने भागने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है। प्यास बढ़ाइए इन्हें पाने की, जोर से जैसे कोई प्यासा हो तो कुछ नहीं सुहाता, केवल जल ही नजर आता। वो तड़प पैदा कीजिए अपने स्वरूप को जानने का, अपने आत्मा राम से मिलने का, अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये काम हम ही कर सकते हैं अपने लिए, आप अपने लिए, कोई इसे मदद नहीं करेगा। लाखों करोड़ों जन्म से भटक रहे हैं, आत्मा राम को जब तक नहीं जानेंगे, नहीं जगाएंगे, भटकते ही रहेंगे। लगा है प्यास जोरों से, ढूंढता हूँ सरोवर को, सुहाता है नहीं कोई मुझे अब दूसरा कुछ भी। यह अवस्था होती है अच्छे साधकों की, वो इसको पाने के लिए तड़प उठता है, ना इसके लिए अलग से कहीं जाने की आवश्यकता है, ना हमें कोई अलग से तपस्या करने की आवश्यकता, वो हैं स्वीकार करने की आवश्यकता है, इस सत्य को समझने की आवश्यकता है, मानने जानने की आवश्यकता है, और जीवन को धन बना लेंगे। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान। प्रेम से बोले गीता घाट भगवान की, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की, गीता माता की, गीता घाट धाम की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय श्री